ना कोई लैंडलाइन से पिक कर रहा है ना ही मोबाइल से। अब क्या करूं? इसका बहुत सिंपल सा हल है, दोबारा ट्राई कर लीजिए। कब से तो ट्राई कर रही हूँ, लेकिन शायद घर वाले अननोन नंबर देके उठा नहीं रहे, और ऊपर से मेरा फोन भी उठाकर कोई ले गया। आप ऐसा करें, मेरे नंबर से मैसेज छोड़ दीजिए। अब्बू का फोन आ रहा है। हेलो अब्बू। अब्बू मैं सबा बात कर रही हूँ। अब्बू मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ बस वो थोड़ी सी चोट आई है। अब्बू आप प्लीज़ आकर मुझे यहाँ से ले जाएं। हाँ हाँ, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ, अभी अभी करती हूँ। ये व्हाट्सएप खोल दे जरा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझसे क्यों बिगड़ रही है आपकी अम्मी। मेरी तो कोई भी गलती नहीं है। गलती नहीं, बेवकूफी की है तुमने अम्मा को बता के। क्या जरूरत थी उनको उन दोनों के बारे में बताने की? मुझसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मेरी माँ के कातिल हैं वो दोनों। तुम्हारी इन्हीं जज्बाती हरकतों की वजह से अम्मा तुमसे बदजन हो गई हैं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। नफरत है मुझे उस लड़की से, और उस लड़के से भी शदीद, जिन्होंने अपनी खुदगर्जी की वजह से हम सबकी जिंदगियां तबाह और बर्बाद कर दी हैं। तो क्या बार बार एक ही बात दोहराने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्यों तुम बार बार उन बातों को याद करके खुद को अजियत दे रही हो? कुछ बदल जाएगा इससे? भूल जाओ, अपनी माँ को भूल जाऊं, अपने बाप की जिल्लत और रुसवाई को भूल जाऊं, मैं अपने आप को भूल जाऊं क्या? तो फिर बैठकर उन सब बातों की तस्बीह पढ़ती रहो, शायद हालात बेहतर हो जाए। आप तो जाएं, मेरे अब्बू आने वाले होंगे। अरे भाई, मैं तो आप ही के हेल्प के लिए खड़ा हूँ। हो सकता है आपको दोबारा फोन करना पड़ जाए। हाँ बल्कि अभी आप रुक जाएं, क्या अब तक अब्बू को लोकेशन ढूंढने में मसला हो। जी जी। अब्बू आ गए। क्या हुआ बेटी? कहाँ चोट लगी? अब्बू पाँव पे चोट लगी है, लेकिन आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी, इतनी ज्यादा। अच्छा, ये कौन है बेटा? अब्बू इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। वही है जिनके फोन से मैंने आपको कॉल की थी। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे नहीं सर, इसमें शुक्रिया की क्या बात। सर नहीं, अंकल कह सकते हो तुम मुझे। आओ बेटा। वो मेरा बैग। लाओ बेटा। आजा बेटा, आजा 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 बेटा, आजा 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 मेरा जूते बच्चा पहनकर मेरा। क्यों आ गई थी? आजा आजा, आराम आराम से, आराम आराम से बेटा। अरे अल्लाह ने बस। क्या हुआ है उमर? तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो? क्या बात हुई है तुम्हारी अम्मी से? क्या बताऊं, उनसे बात करके और परेशान हो गया हूं मैं। क्यों? ऐसा क्या कहा है उन्होंने? शर्त रखी है उन्होंने माफ करने की। शर्त? कैसी शर्त? यही कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं। अरे तुम क्यों रोने लगी यार? अरे मैंने तुम्हें सिर्फ अम्मी का मुतालबा बताया, मैं थोड़ी ऐसा कुछ कर रहा हूँ। आखिर कब तक तुम उनका प्रेशर बर्दाश्त करोगे? एक ना एक दिन तो वो जीत ही जाएंगे। यहाँ कोई मुकाबलेबाजी नहीं हुई जिसमें किसी की जीत का फैसला होगा। मैं तो हार ही रही हूं, लेकिन तुम भी हार जाओगे। बल्कि तुम्हारी हार का आगाज हो चुका है। कल रात से तुम बहुत बदले बदले लग रहे हो। क्या मैं बदल गया हूँ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक तो अब कुछ भी नहीं रहा।
ना दिमाग, ना जिंदगी, ना माजी, ना हाल और ना ही मुस्तकबिल। मरियम तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। शायद गलती मेरी ही है। मुझे तुमसे ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये बात तुम्हारे जहन में फंस जाएगी। न तुम खुद सुकून से रहोगी, ना मुझे रहने दोगी। प्लीज समझने की कोशिश करो। हम जिस अम्मी, अम्मी जान, अम्मी, अरे क्या है? क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रही हो? सोई हुई थी मैं, कोई मर नहीं गई। मैं खाना लाई थी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी एहसानमंद हूं मैं तुम्हारी। ले जाओ ये खाना। मुझे नहीं खाना, क्या पता क्या घोल के ले आई हो। अम्मी मैं इसमें क्या घोलूंगी? वो ही जो मेरे यासिर को घोल घोल के खिलाती रही हो, मेरा भोला बच्चा है। अरे उसने तो कभी छींक तक नहीं मारी थी मेरी मर्जी के बगैर। लड़की ब्याह कर ले आया वो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे अब्बू का फैसला था। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। बड़ी भोली बानो हो तुम तो, अपने बाप की मर्जी के बगैर कुछ करती ही नहीं हो, है ना? अरे चलत्तर जाके ना किसी और को दिखाना। मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला तुम्हारी इन हरकतों का। मैं आपको कैसे समझाऊं अम्मी? ये मेरा माजी बेदाग है बिल्कुल। आज की बड़ी दूध की धुली हो तुम तो। बस कर दो, चलो जाओ जाके अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। क्या मतलब? ए बीबी, मैं कोई फारसी नहीं बोल रही जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। सामान समेटो अपना और शाम की गाड़ी से ना चली जाओ अपने बाबा के पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक यासिर खुद नहीं आ जाते यहाँ पर। अरे बीबी, वापस तो तेरे अच्छे भी जाएंगे। देख मेरे दिमाग की फिरकी ना घुमा, वरना तुझे भी ना धक्के दे के निकालूंगी जैसे तेरी बहन को निकाला था। जाती है या नहीं? अम्मी जाना। रोती शक्ल मासूम बन बन के दिखाती हैं। तुमने इस लड़की को बता दिया है जो हम सब ने मिलकर फैसला किया इसके मुतालिक? अम्मी, आप जानती हैं मैं आपको इनकार कर चुका हूं। तुम जाओ, मुझे जरा इससे बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है आप मेरे सामने ही कर लें, मैं यहीं पर। तुम फिर मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो उस 2 टके की लड़की के लिए? प्लीज उमर, तुम जाओ यहाँ से। मैं आंटी से बात कर कर आती हूँ। लड़की दरवाजा बंद कर दो। शक्ल की तो प्यारी हो, इसीलिए शायद मेरे बेटे को फंसा लिया, लेकिन तुम्हारा किरदार बहुत खराब है। प्लीज आंटी। अगर किसी अच्छे खानदान की होती तो ऐसी नीच और घटिया हरकत कभी भी ना करती। बस आंटी, अब इससे चुप।